आज हम पुरुषों के स्वास्थ्य से जुड़े एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर लोग चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। ये एक ऐसी दिक्कत है जो पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है और इसे समझने के लिए चुप्पी तोड़ना और सही जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। तो सीधा सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? क्या वजह है कि आज के समय में और खास तौर पर युवा पुरुष इस परेशानी का सामना पहले से कहीं ज्यादा कर रहे हैं? चलिए आज इसी के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, सिर्फ 2 दशकों के अंदर 40 साल से कम उम्र के पुरुषों में ये समस्या 5% से बढ़कर सीधे 34% पर पहुंच गई। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा उछाल है। और देखिए, ये सिर्फ किसी एक देश या इलाके की बात नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक दुनिया भर में 322 मिलियन यानी 32 करोड़ से भी ज्यादा पुरुष इससे प्रभावित हो सकते हैं। ये नंबर 1995 के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ग्लोबल हेल्थ कंसर्न बन चुका है। तो ये आंकड़े साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि ये समस्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए हमारे पहले सेक्शन में हम यही समझेंगे कि इसे सिर्फ किसी एक इंसान की पर्सनल प्रॉब्लम क्यों नहीं मानना चाहिए और ये एक बड़ी स्वास्थ्य चिंता का संकेत कैसे है। अच्छा, सबसे पहले ये एकदम क्लियर कर लेते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या ईडी असल में है क्या। तो देखिए, मेडिकल भाषा में इसका सीधा सा मतलब है यौन संबंध बनाने के लिए जरूरी इरेक्शन को पाने में या उसे बनाए रखने में लगातार मुश्किल आना। और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इसे शर्म या किसी नाकामी से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। असल में ये आपके शरीर का एक जरूरी सिग्नल हो सकता है, एक संकेत जो शायद ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि शरीर के अंदर कोई और स्वास्थ्य समस्या तो नहीं पनप रही है। तो अगर ये शरीर का एक सिग्नल है तो फिर हमें ये भी समझना होगा कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है ना? चलिए अब जरा इसके पीछे की साइंस को देखते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि आखिर गड़बड़ी कहाँ और क्यों हो सकती है। देखिए, इरेक्शन कोई सीधी सादी प्रक्रिया नहीं है, ये काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें ना हमारे शरीर के 3 बड़े सिस्टम्स एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं। पहला है एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन्स को बैलेंस करता है, दूसरा है नर्वस सिस्टम जो दिमाग से सही टाइम पर सिग्नल भेजता है, और तीसरा वैस्कुलर सिस्टम जो उस हिस्से में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। जब इन तीनों का तालमेल बिगड़ जाता है तभी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसके जो कारण है ना, उन्हें हम 2 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हो गए शारीरिक कारण, मतलब बॉडी में कोई गड़बड़ है, जैसे खून की नसों में रुकावट, हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना या किसी दवा का साइड इफेक्ट। और दूसरे हो गए मानसिक कारण, यानी जो दिमाग से जुड़े हुए हैं, जैसे कि तनाव, चिंता या डिप्रेशन। और मजे की बात यह है कि आजकल युवा पुरुषों में ये दूसरा वाला कारण ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इन शारीरिक कारणों को ही थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब हमारी कौन सी आदतें या हेल्थ से जुड़ी चीजें हैं जो सीधे सीधे इस पर असर डाल सकती हैं। कई शारीरिक कारणों की जड़ें हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही छिपी होती हैं। इनमें से कुछ आपको शायद हैरान भी कर दें, जैसे कि बहुत ज्यादा साइकिल चलाना, स्मोकिंग और वेपिंग का बढ़ता ट्रेंड, हमारा खाना पीना, कुछ तरह के नशीले पदार्थ, और हाँ, बढ़ती उम्र भी एक फैक्टर तो है ही। स्मोकिंग और वेपिंग का असर सीधा हमारे वैस्कुलर सिस्टम यानी खून की नसों पर पड़ता है। इनमें जो निकोटीन होता है ना, वो एक वैज़ोकंस्ट्रिक्टर है। आसान भाषा में कहें तो इसका काम है खून की नसों को सिकोड़ना, उन्हें पतला कर देना। और जब नसें सिकुड़ जाती हैं तो जरूरी अंगों तक खून का बहाव अपने आप कम हो जाता है, और यही ईडी का एक मुख्य शारीरिक कारण है। इसके अलावा कुछ और आदतें भी हैं जिनका रिस्क साफ तौर पर देखा गया है। एक स्टडी में ये बात सामने आई कि कैनबिस का इस्तेमाल करने वालों में ईडी की दर 70% तक पाई गई। इसी तरह हमारी खराब डाइट और कुछ खास तरह के पेन किलर्स, जिन्हें ओपियोइड कहते हैं, वो भी बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। और ओपियोइड का मामला तो और भी सीरियस है। इनके इस्तेमाल से ईडी का खतरा 8 गुना तक बढ़ जाता है। 8 गुना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दवाएं शरीर में हार्मोन बनाने के पूरे प्रोसेस को ही गड़बड़ा देती हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी नीचे जा सकता है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ बुढ़ापे की समस्या है। देखिए, ये बात सच है कि उम्र के साथ इसका खतरा बढ़ता है। 70 की उम्र में ये 20 साल की उम्र के मुकाबले 4 गुना ज्यादा हो सकता है। लेकिन
आंकड़े ये भी बताते हैं कि 40 से 70 साल के बीच के लगभग 52% पुरुष भी इससे कभी न कभी प्रभावित होते हैं। तो साफ है, ये सिर्फ उम्र का खेल नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं मानसिक कारणों की। और ये वाला हिस्सा आज के दौर में खासकर युवा पुरुषों के लिए समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ मामला शरीर से ज्यादा दिमाग का है और यहीं पर चीजें थोड़ी और उलझ जाती हैं। आज के समय में युवा पुरुषों में होने वाले ईडी का सबसे आम प्रकार साइकोलॉजिकल ही है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर की मशीनरी तो एकदम ठीक है, पर दिक्कत मन में है। तनाव, चिंता और अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर, ये सब इसके सबसे बड़े कारण बनते जा रहे हैं। इस टॉपिक पर हुई रिसर्च एक बहुत ही जरूरी बात सामने लाती है। होता क्या है कि जब दिमाग को इंटरनेट पर मौजूद पोर्नोग्राफी की आदत पड़ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा उत्तेजक होती है, तो रियल लाइफ के अनुभव उसे फीके लगने लगते हैं। दिमाग को जिस हाई लेवल की स्टिमुलस की आदत हो जाती है, वो असल जिंदगी में न मिलने पर शरीर सही से रिएक्ट नहीं कर पाता। फिर इसमें और भी चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे कि लगातार बनी रहने वाली एंग्जाइटी और डिप्रेशन। ये शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाते हैं, जो सीधा हमारी खून की नसों को सिकोड़ता है। इसमें सोशल मीडिया से आने वाला प्रेशर और समाज की उम्मीदों का बोझ भी जुड़ जाता है। और एक हैरान करने वाली बात ये भी है कि जो पुरुष अपने पार्टनर के साथ नहीं रहते, उनमें साइकोलॉजिकल ईडी का खतरा ज्यादा देखा गया है। तो ठीक है, हमने शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कारणों को समझा। अब हम अपने सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इन सब समस्याओं का असली समाधान क्या है। देखिए, जवाब एक ही शब्द में है: जागरूकता। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें अपने शरीर के शुरुआती सिग्नल्स को सुनना और समझना सीखना होगा। ये सिर्फ एक यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि ये हमारे दिल की सेहत, हार्मोन्स के बैलेंस और हमारी मेंटल हेल्थ का एक आईना हो सकती है। और आखिर में बस इस एक बात को याद रखना है, हमारा शरीर कोई भी समस्या बड़ी होने से पहले हमें छोटे छोटे संकेत जरूर देता है। उन संकेतों को पहचानना और समझना ही असली समाधान की ओर पहला कदम है। ध्यान रखने के लिए धन्यवाद।